आयुष्मान आयोग के कार्यालय में ही मौजूद हूँ और यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए 2014 में इस आयोग का गठन हुआ था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, और कई भर्तियाँ आयोग ने कराई हैं। 88 भर्तियाँ कराई हैं और 88 में से अधिकतर भर्तियाँ बिल्कुल साफ और सुथरी तरीके से कराई गई हैं। और एक 2 भर्तियों में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसके लिए खुद आयोग ने अपनी तरफ से FIR कराई और कई जो कर्मचारी थे या यूँ कहें कि जो इसमें संलिप्त थे उन पर FIR दर्ज के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। और एस राजू ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि देखिए वो बहुत प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, लंबी सेवा उन्होंने उत्तराखंड में दी है और किसी भी तरह के उन पे ऐसे कोई गंभीर आरोप नहीं लगे, लेकिन नैतिकता के तौर पर उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बहुत गंभीर बात भी है और आपने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया, आपको लग रहा है कि थोड़ा वेट आगे करना चाहिए? नहीं, जब एक बार बच्चे का विश्वास कम हो गया है तो जाना ही पड़ रहा है। कि आप क्योंकि आपने इतना लंबा अनुभव आपका रहा है, IAS अधिकारी रहे हैं, शासन से लेकर हर तरह के आपने अपने अनुभव साझा किए हैं। आयोग में जब से आप बैठे और तब से लेकर अब तक आपको ऐसा लगा कि कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ होंगी तो आप आपने FIR दर्ज कराई, सब चीज़ें आपकी तरफ से हुई, फिर भी आप इस कदम में आगे बढ़े? वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चे परेशान हो रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चे की भर्ती की वजह से रुका हुआ, उनको मानसिकता मैं जानता हूँ कि सब परेशान तो है। अब मैं जितना भी उनको समझाऊँ वो लोग मानेंगे तो है नहीं, वो तो कहेंगे कि कमीशन जिम्मेदार है इसका, है ना। तो ये तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कि भाई वो कमीशन। इस तरह से आप भावुक हो रहे हैं, ये भावुकता तो आपकी बता रही है ना कि आपको कष्ट है इन चीज़ का। नहीं, कष्ट तो है। कष्ट इस बात की है कि अभी तक मेरे कैरेक्टर के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं। अभी कहा जा रहा है कि इसको जांच करो, इसको संपत्ति को जांच करो। ये तो मैं कभी सुना नहीं इस तरह का। मैं इतने साल नौकरी हो गए इसमें, कभी किसी ने मुझे बेईमान कहा नहीं। यही बात। ये सब चीज़ें ही वजह रही इस्तीफे की? यस, डेफिनेटली। मेरा मेन मकसद तो यही था कि जब मेरे ऊपर विश्वास अगर कम हो गया है, मुझे नैतिकता आधार पर यहाँ रहना नहीं चाहिए। लेकिन सर, कुछ ऐसे बच्चे हैं भी हैं जिन्होंने अभी अध्याचन आपकी तरफ आए होंगे, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, परीक्षाएं होने जा रही थी, आपका तो बहुत महत्वपूर्ण पद है और ये सब जानते हैं कि एस राजू इस तरह के बिल्कुल अधिकारी नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको कर लेना चाहिए था कि अगर इस तरह का रहा होता? अब तो मैं इस्तीफा बेच चुका हूँ। लेट्स सी व्हाट जो आप सोच रहे हैं गवर्नमेंट भी इस तरह का सोचता है तो बात दूसरी है। लेट द गवर्नमेंट टेक अ डिसीजन। मैं इस्तीफा तो मैंने बेच दिया है नैतिक आधार पर, लेकिन शासन फैसला करें। जो आप लोग सोच रहे हैं अगर वो सही है तो सब उसे आप शासन को फैसला लेना चाहिए शासन। एक सवाल सर ये भी है क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, आयोग है, आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है और संवैधानिक संस्था पर इस तरह के सवाल खड़े होना, इस तरह के घोटालों के आरोप लगना, क्या ये लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उस ओर इशारे कर रही हैं कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ ये सब चीज़ें उड़ जाती हैं? नहीं, इसके पीछे तो बहुत सारा माफिया गैंग है इसका। लाइक फॉर एग्जांपल जो जब से हमारे कमीशन में बहुत खुलापन हो गया है इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट 6 साल में हर छोटी छोटी चीज़ हम लोग बच्चे के कहते थे इसको, तो इतना खुलापन हम लोगों ने दिखाया तो वो पसंद नहीं था। ये जो नकल माफिया और कोचिंग माफिया कितना पसंद नहीं था, तो देवर ऑल्सो उसको प्रचार कर रहे थे, कुछ फंडी छोटे छोटे भैया नेता वगैरह जो बोल रहे थे बाहर उसको, है ना। तो इसलिए जो वो नाम खराब करने के लिए कोशिश तो किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़े नेता लोग हैं यहाँ, उनको भी शायद ये मालूम नहीं था कि भाई इसके पीछे राज क्या, इस तरह का जो दौर प्रचार किया जा रहा है। जैसे मैं मजाक से कभी कहता हूँ कि जितना अधिक बोलोगे उतना फंसोगे। तो कमीशन में तो कि आपने इतना खुलापन दिखा दिया है, लोगों को हर छोटी छोटी चीज़ मिल गया इसको। बहुत सारा कमीशन में कुछ नहीं बोलते हैं, रिजल्ट दे दिया और कोई बात ही नहीं करता इसको। लेकिन मैं सोचा यहाँ खुलापन होना चाहिए ताकि बच्चे को मालूम होना चाहिए, वो था वही गलती हो। क्योंकि सर आयोग है तो आपको आपके इस पूरे कार्यकाल में आपको लगा कि आप पे किसी का दबाव आया किसी चीज़ के लिए, आयोग में तमाम चीज़ों के लिए, चाहे हम भर्ती की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, कभी कोई ऐसा दबाव राजनीतिक तौर पे लगा? देखो, राजनीतिक दबाव तो आता ही है क्योंकि सरकारी नौकरी है। राजनीतिक तो लोग बोलते हैं बहुत सारा लोग, लेकिन मैंने किसी को माना नहीं है। अभी मैं चैलेंज करता किसी आदमी मुझे दिखा दें कि किसी नेता का आदमी को कुछ हो गया है, अभी तो हुआ नहीं है। मैं कभी नहीं मानता था। वो भी एक कारण हो सकता है, मेरे खिलाफ बहुत सारा नेता लोग परेशान थे, ये भी एक वजह हो सकती है।
हो सकती है, बिकॉज कमीशन में कुछ चल नहीं पा रहा था उन लोगों का, कि हम लोग को एक भी बात सुना नहीं है कि भाई इसमें कुछ मेरा आदमी फट कर दो। वो तो या तो चूँकि वो सरकारी नौकरी प्राइम नौकरी है, इसलिए नेता लोग सिफारिश तो करते हैं इसका, लेकिन मैं किसी को माना नहीं है इसका। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल ये भी है कि उन छात्रों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहेंगे जो आज इन्होंने आयोग में जो आपने भर्तियां निकाली हैं उन्होंने अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि एक संस्था है उसके उनके लिए क्या अपील करेंगे आप कि वो आगे इस तरह की चीज़ें ना हों, उसके लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, इसमें मैं मान के जा रहा हूँ कि वो जो प्रेस से तुमने हटा दिया है इसको, तो अभी जो भी चेयरमैन आएगा, सचिव आएंगे, जो भी आएंगे इसका, तो दे विल होपफुली दे रन इट बेटर। बट वो अगर इस तरह का चूक हो जाता है, वो तो हर जगह में हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जो अगर 88 एग्ज़ाम करेंगे तो एक में भी गलती ना हो, गलती तो हो गई है, लेकिन आप इसका डरे मत लो। जो आने वाले भर्ती में हम लोग उसको, इसके जो भी यहाँ चेयरमैन आएगा उसको मैं कह के जाऊँगा कि भाई वो अच्छी प्रेस भी है हमारे पास, ये कोई गलत प्रेस में जाके हम लोगों ने कर दिया है ये लग रहा है, लेकिन वो भी अभी श्योर नहीं है कि वास्तव में प्रेस में हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं मान के जा रहा हूँ हुआ होगा। तो और भी प्रोसेस है हमारे पास, तो उसमें इसको अवॉइड करके बाकी में करेंगे। बाकी बार में तो अभी तक शिकायत आई नहीं इसको। तो आइसु देखिए, आप एस राजू थे और देखिए बहुत भावुक भी हुए हैं ये इस बात को लेकर कि आयोग पर इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप लगे हैं। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खुद आयोग की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और कई जो लोग थे जो भी इनमें संलिप्त थे वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो लगातार एसटीएफ उस पर जाँच कर रही है आगे, लेकिन जो भावुकता है, जो उनकी भावुकता है वो साफ झलका रही है कि गंभीर आरोप जो आयोग पर लगे हैं, इसी वजह से उन्होंने इस पर इस्तीफा दिया है। और आगे वो उन्होंने ये अपील भी तमाम छात्रों से की है कि जो अभ्यर्थी हैं उनसे ये भी साफ कहा है कि वो एक उन्हें ये कह के जा रहे हैं कि जो भी नए चेयरमैन यहाँ आएंगे वो आगे बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से ही आगे भर्तियों करेंगे। तमाम चीज़ें देखिए उन्होंने खुद कही हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है, बिल्कुल देखिए यहाँ आयुषी, क्योंकि आयोग के एक अध्यक्ष जो लंबे समय से पिछले 2016 से यहाँ काम कर रहे थे और उन पर किसी तरह के ऐसे आरोप नहीं लगे कि भर्ती में घोटाले हुए हैं। 88 भर्तियाँ अभी तक आयोग ने कराई हैं और उसके बाद उन्होंने खुद आज एक भर्ती में घपले की बात के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद वो भावुक हुए हैं, उनकी आंखों से आंसू झलक गए हैं। तो ये साफ इशारे कर रही हैं कि अगर कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ दबाव था, बड़े स्तर पर कुछ चीज़ें होने वाली थी, उसको लेकर दबाव था, इसलिए उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी साफ तौर पर भावुक होते हुए नजर आए एस राजू। और देखिए कहीं ना कहीं ये बात भी मान रहे हैं वो कि जिस तरीके से परीक्षा हुई, सेंध मारी हुई, परीक्षा पेपर लीक हुआ, जो छात्रों का भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा है। देखने वाली बात है आगे तक जो जांच है कहां तक पहुंचती है। बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम बातचीत करने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।